मैं लेखिका अरुणा शर्मा अपनी कहानी निश्चल प्रेम की निर्मम हत्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। प्रेम, इस शब्द में जितनी मिठास है, इसका दर्द उतना ही ज़्यादा महसूस होता है। बूढ़ी अम्मा किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक इस दर्द को सहती आई है। इनके प्रियतम ने किशोरावस्था जवानी में तो इसके प्रेम को समझा ही नहीं। वृद्धावस्था में भी इनके निश्चल प्रेम की हत्या कर दी थी। अंतोतगत्वा इस दर्द से राहत पाने के लिए वह अलौकिक शक्तियों की शरण में जाती हैं तथा अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। शायद संसार में प्रेम करने वालों का यही हाश्र होता है। सिसकियों की आवाज सन्नाटे में और भी तेज सुनाई दे रही थी। पल्लू को मुंह में दबाए वह बूढ़ी औरत चाहकर भी फूट फूट कर नहीं रो पा रही थी। किसी का इंतजार करते करते आंखें भी बूढ़ी हो गई थी। आंखों में आने वाला पानी तेजी से बहने की क्षमता को खो चुका था। बस आंखों में नमी और सिसकना उसके गम को दर्शा रहा था। उसने पल्लू को मुंह से निकाला, लाठी का सहारा लिए धीरे धीरे कुटिया से लोटा भर पानी लिए आंखों को धोने लगी, जिससे उसकी आंखें बाहर के वातावरण और वस्तुओं को अच्छे से निहार सके। उगते सूर्य की किरणें उसके मन में उत्साह भर रही थी। वह लाठी टेकती हुई खेत खलिहानों की तरफ चल पड़ी। वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों का खिलना उसके मन को सुकून दे रहा था। पगडंडियों पर जाती गायों के रंभाने की आवाज उसे बीते हुए कल की याद दिला रही थी। वह अपनी मनमोहक छवि पर खुद ही रीझने लगी, जिसमें वह सुंदर कुर्ती लहंगा पहने, ओढ़नी ओढ़े, हाथ में लकड़ी लिए, गाय बच्चों को हाँकते हुए अपनी सखियों के संग जंगल में जा मस्ती करती थी। कभी पेड़ों पर चढ़ना, कभी झूलों पर झूलना, कभी ओढ़नी के पल्लू का कांटों में उलझना और सखियों पर गुस्सा करना उसे आज बेहद याद आ रहा था। वह होले से मुस्कुरा दी और बूढ़ी आंखों पर फिर हाथ फिराया। देखा तो एक नन्हा सा बछड़ा उसके हाथ से चारा खाने की जिद कर रहा था। उसने उसे प्यार से सहलाया और लाठी टेकती हुई उसके साथ साथ चलती चारा खिलाने लगी। फूलों की खुशबू उसे मदहोश सा कर रही थी। बुढ़ापे में भी उसका मन जवान था। दूर खिलखिलाती आती किशोरियां उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उनमें वह अपनी सखियों को महसूस कर रही थी। दूसरी दिशा से आते किशोरों की हंसी में उसे अपने बाबा के घर व आसपास के सखा नजर आ रहे थे। सहसा उसके चेहरे पर कठोरता, विद्वेष और घृणित भाव उभर आया। उसे हर पुरुष में स्वार्थ और मतलबी रूप नजर आ रहा था। वह सोचने लगी, पुरुष कितना धोखेबाज, मतलबी और ईर्ष्यालु होता है। वह अपने स्वार्थवश कितना गिर जाता है। अपने स्वार्थ की कड़ी को पूरा करने के लिए नारी को किस हद तक गिरा देता है। वह आज तक न समझ पाई थी। रिश्तों के मायने तो पुरुष कभी समझ ही नहीं पाया। सोचते सोचते वह अपनी झोंपड़ी से गांव के मुहाने तक आ गई। गांव से वह छा दही लेने जाती थी। आज भी उसके हाथ में छाछ से भरी डोली थी। राह में गुजरने वाली महिलाएं उसके पांव छूते हुए जा रहे थे। पुरुष सत्कार से शीश झुकाते जा रहे थे। बाल गोपाल साथ साथ बतियाते चल रहे।
उस बूढ़ी अम्मा से बच्चों को कहानी सुनने की उम्मीद रहती। वह कहानी के रूप में कभी अपनी आप बीती सुना देती तो कभी अपने माता पिता रिश्तेदारों की सुनाई कहानियाँ सुनाया करती या कभी अपनी आप बीती चरितार्थ करती थी। पर आज बच्चों ने पूछ ही लिया, अम्मा अम्मा, आपको माखन अच्छा क्यों नहीं लगता? बूढ़ी आंखों में चमक सी दिखाई देने लगी। वह चलते चलते खेत में एक पेड़ के नीचे आ बैठी। बच्चों ने उसे घेर लिया और उत्सुकतावश उसकी ओर देखने लगे। बूढ़ी अम्मा ने सुनाना शुरू किया। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत प्यारी बालिका रहती थी, बहुत खूबसूरत। उसका सौंदर्य हवा के झोंके की तरह पूरे गांव में फैला हुआ था। वह छोटे छोटे कुर्ती कांचली और लहंगे में अपनी सखियों के साथ गायों को चराती, तितलियों के पीछे भागती और अपने सखाओं के साथ मिल धमाल मचाती। उस बालिका के माता पिता अपनी लाडली को बहुत प्यार करते थे। उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। वृषभानु की दुलारी थी वो। तभी बालिका ने पूछा, अम्मा, उसका नाम क्या था? बूढ़ी अम्मा ने पोपले मुंह से कहा, राधा, राधा, राधा। तभी दूसरा बालक बोला, अम्मा, कृष्ण की राधा क्या? बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आई। वह बोली, हाँ बेटा, कभी थी राधा कृष्ण की, आज निपट अकेली है। वह थर्राते होठों से बस इतना ही कह पाई और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बालक बालिकाओं ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसुओं को पोंछा और कहा, अम्मा, रोते नहीं। उनमें से एक छोटी बालिका बोली, कृष्ण बहुत गंदे थे। अम्मा ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, कृष्ण बहुत अच्छे थे, राधा ही बुरी थी। यह कहकर अम्मा फुट फुट कर रो पड़ी। बच्चे कुछ समझ न पाए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनको शांत देख अम्मा ने खुद को संभाला और लाठी टेकती हुई खड़ी हुई और सबको घर जाने को कहा। दोपहर का वक्त हो चुका था। बूढ़ी अम्मा की आंतें भूख से कुलमुला रही थी। उसने अपने छाछ की डोली उठाई और कुटिया की तरफ चल पड़ी। वो मोटी रोटियां सेकने लगी। अचानक तवे पर उसकी दोनों उंगलियां लगी और वह दर्द से कराह उठी। दूसरे हाथ से घी की घीलड़ी को टटोला और उंगलियों पर लगा लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उंगलियों को प्यार से सहलाने लगी और तुलसी की माला हाथ में लिए नारायण नारायण जपने लगी। साथ ही प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मेरे दर्द की वजह से उन्हें कष्ट न हो। रोटी कच्ची पक्की बनी थी। तभी गांव की सुरती नाम की गुजरी आवाज देती हुई आई, अम्मा, कहाँ हो? अम्मा के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। आंखें नम थी, चाहकर भी कुछ न बोल पाई। सुरती गुजरी अंदर चली आई और बोली, क्या हुआ अम्मा? अम्मा की आंखों में आंसू देखकर उसने उनके गालों को सहलाया और अचानक उंगलियों पर पड़े छालों को देख हाथ ठंडी ठंडी छाछ में डुबो दिया और रोटियां सेकने लगी। अम्मा से बोली, अम्मा, रोटियां खाओ। छाछ का कटोरा भर के रख थाली में रोटी रखी और अपने हाथों से खिलाने लगी। रोटी खा अम्मा की आत्मा तृप्त हो गई। बूढ़ी अम्मा ने सुरती गुजरी से अपनी चारपाई बाहर आम के पेड़ के नीचे डलवा ली। लाठी टेकती हुई उस पर जा लेट गई और मंद मंद चलती हवा का आनंद लेती हुई सोने की चेष्टा करने लगी। कुछ समय पश्चात उसकी आंख लग गई। तभी मिट्ठू तोते की आवाज ने उसे जगा दिया। वो जंगल से अम्मा के लिए मीठे मीठे बेर लाया था। अम्मा बेर देख खिलखिलाकर हंस पड़ी और मिट्ठू को सहलाते हुए बोली, प्यारे मिट्ठू, तेरी अम्मा के तो दांत ही नहीं हैं, मैं कैसे खाऊंगी? तभी मिट्ठू ने एक मीठा सा टुकड़ा तोड़ अम्मा को दिया। उसे खा अम्मा का मुंह मिठास से भर गया और वह अपने पोपले मुंह से बेर को सहला कर खाने लगी। उसकी मिठास से उसे अपने प्यार की याद आने लगी, जब इतने ही प्यार से उसका प्रियतम मीठे मीठे बेर तोड़कर अपने हाथों से खिलाता था।
और वह आनंद से भर उठती थी। अगर कोई मधुमक्खी फूलों का रस पीने के लिए उसके आसपास आ जाती थी तो भी उसका प्रियतम उसकी रक्षा करते हुए हंस पड़ता था कि ए मधुमक्खी, इस फूल के आसपास भी मत फटकना। यह सुनकर वह शर्म से अपना सिर झुका लेती। उसे लगता था मानो वह तीनों लोगों का सुख भोग रही हो। तभी उसके कानों में होली के गीतों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। उसका दिल उमंगों से भर उठा। वह हर्षित भाव से उठ खड़ी हुई और उन गीतों के साथ थिरकने लगी। वातावरण में खुशियां ही खुशियां छा गई। फसल लहरा उठी। गेहूं की बालियां झूम झूम कर गा रही थी। उन्हें अपने किसी प्यारे की याद सता रही थी। अम्मा ने अपनी चुनरी को देखा। वह एक जगह से फटी हुई थी। उसने पास से जा रही धनिया गुजरी को पुकारा। धनिया दौड़ी आई और बोली, अम्मा, आज तो तुम्हारे चेहरे से नूर टपक रहा है। बताओ ना अम्मा, क्या बात है। अम्मा अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाई, मुस्कुरा दी और बोली, हट पगली, तुझे ऐसे ही लग रहा है। मेरी चुनरी फट गई, तू सील देगी क्या? लाओ अम्मा, अभी टांके लगा देती हूँ। वह अम्मा के सर से चुनरी उतारने लगी तो अम्मा ने उसे टोका, पगली, कोई चुनरी भी सर से उतारते हैं? अम्मा, फिर टांका कैसे लगाऊंगी? धनिया मचल उठी। पगली, अम्मा ने समझाया, यह तो उनके प्यार की निशानी है। भला ऐसे में कैसे उतार सकती हूँ, और वो भी सबके सामने। धनिया नाराजगी दिखाते हुए बोली, अम्मा देखो, यह कितनी मैली भी हो गई है, धो भी दूंगी। मगर बूढ़ी अम्मा चुनरी को सर से उतारने को तैयार न थी। इसमें तो उसके प्रियतम का एहसास था, पर धनिया के आगे उसकी एक न चली। धनिया ने होले से अम्मा की चुनरी उतार ली और अंदर की ओर भागी और सुई धागा से सिलने लगी। अम्मा इतनी तेज न दौड़ पाई, साथ ही उसको धोकर सुखा दिया था धनिया ने। अम्मा दोनों हाथों से सिर को ढांपे हुए थी। धनिया दूर खड़ी अम्मा के क्रियाकलापों को देख रही थी। कभी उनका यादों में खो जाना, कभी मुस्कुरा उठना, कभी आंखों से बहते आंसुओं को उनको चुका रहा था। चुनरी सूख चुकी थी। धनिया ने अम्मा के पास ला उसे उठा दी और हाथों को उठाकर देखा तो हैरान रह गई कि एक मोर पंख अम्मा के सिर में अटका पड़ा था। धनिया ने कहा, अम्मा, यह मोर पंख कैसा है? कितने दिन से अटका होगा, इसे फेंको।